Hello, my dear students. How are you all? I hope you must be fine. So, we are going through this chapter 2nd of Moments, class 9th. This is class 9, chapter 2, The Adventure of Toto. And this is the part 2nd. We have already covered part 1. Must visit the part 1st for understanding the chapter. Understanding the second part, right? Let's move on. The Adventures of Toto. We have covered this page. Now let's move on to the next page. Yes. So we have already read that the physical appearance of this monkey Toto. तो ये जो बेबी मंकी टोटो है इसको दादाजी लेकर आए थे, 5 रुपए में लाए थे टोंगा ड्राइवर से, जो कि एक फीडिंग ट्रफ पर उसको बांध दिया करता था. वहाँ पर वो इतना क्यूट लगता था टोटो. दादाजी ने डिसाइड किया कि इसको अपने साथ में लेकर आ जाते हैं और अपने प्राइवेट जू का हिस्सा इसको बना लेंगे. और दादाजी इसको ले आए और उसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस बताया गया था कि उसकी आंखें बहुत मिस्चीवियस हैं, उसके हाथ बहुत सूखे हुए हैं, मगर फिंगर्स उसकी बहुत विकेड है. ठीक है, ये सब चीज़ें हमें एक्सप्लेन की गई थी. और ये भी बताया गया था कि उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करती है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है. आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन द ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. तो अभी जो हमारी स्टोरी चल रही है इसमें ग्रैंड फादर हैं जो टोटो को लेकर आए हैं, राइट. लेकिन ग्रैंड मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी दादाजी किसी पर्टिकुलर पेट को घर लेकर आ जाते हैं. तो फर्स्ट का मतलब होता है थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करना. आप कह सकते हो टू गेट टेंस्ड, या फिर कभी कभी थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि बड़बड़ाने लगती हैं, खलबला जाती हैं, गुस्सा आ जाती हैं दादी जी जब भी दादाजी किसी पर्टिकुलर जानवर को, पेट को घर लेकर आते हैं. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर. तो ये डिसाइड किया गया है कि दादी गुस्सा आ जाए, इससे अच्छा ये है कि दादाजी दादी को बताएं ही ना कि वो कोई पेट लेकर आए हैं. तो टोटो को लाना एक सीक्रेट रखा गया है घर में. ये एक रहस्यमय बात बता दी गई है. दादी को नहीं बताया जाएगा, ये डिसाइड किया गया है. कब तक नहीं बताया जाएगा? Until she was in a particularly good mood. तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक दादी अच्छे मूड में ना हो और वो टोटो को एक्सेप्ट करने के मूड में हो. ठीक है. Grandfather and I put him away in the little closest opening into my bedroom wall. तो ये डिसाइड किया गया है कि दादी से तो बताना नहीं है, तो टोटो को कहाँ रखेंगे. तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो को रखेंगे छोटे से कमरे में. क्लोजेस्ट ओपनिंग का मतलब होता है कि अ वेरी स्मॉल रूम, बहुत छोटी सी जगह है. ठीक है, ओपनिंग है, क्लोजेस्ट ओपनिंग है. तो क्लोजेस्ट ओपनिंग का मतलब होता है बहुत छोटा सा रूम. तो छोटे से रूम में रखा जाएगा, इसके ऑथर के रूम में रखा जाएगा उसको. Where he was tied securely, or so we thought, a peg to fasten into the wall. तो एक खूंटी बांध दी जाएगी दीवार पे, to peg fastened into the wall. तो दीवार पे खूंटी बांध दी जाएगी और उसी में इसको अच्छे से बांध के टोटो को रख लिया जाएगा, वो छोटे से कमरे के विदिन. ठीक है. A few hours later, पर कुछ घंटों बाद, when grandfather and I, जब grandfather और ऑथर came back to release Toto. टोटो को खोलने, बांध रखा था ना, तो टोटो को खोलने जब आते हैं, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out naked to bricks and plaster. तो क्या देखते हैं कि जो वॉल है, जो दीवार है उनके घर की, उसके ऊपर उन्होंने एक अच्छे सुंदर से ऑर्नामेंटल सजावटी पेपर से उसको ढक दिया था. लेकिन अब क्या दिखता है कि वो पेपर किसी ने हटा दिया है और अब ब्रिक्स और सीमेंट जो गंदा सा है वो नजर आने लगा है. तो वो डेकोरेशन पूरा किसी ने हटा दिया है. द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट. तो जो दीवार में खूंटी लगाई गई थी वो wrenched का मतलब होता है टू ट्विस्ट आउट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आसान शब्दों में बाहर निकाल देना. तो जो खूंटी लगाई गई थी उसे जो है बाहर निकाल दिया है, फ्रॉम इट्स सॉकेट. जहाँ पर लगी थी वहां से बाहर निकाल दिया गया है. एज माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. तो इसके अलावा एक चीज और क्या हुई है वहां पर कि जो ऑथर का स्कूल का ब्लेजर है
जो ब्लेजर आप लोग पहनते हो वैसे ही ऑथर का भी स्कूल का ब्लेजर है। वो ब्लेजर जो है टुकड़ों टुकड़ों में, पीसेस में, श्रेड्स का मतलब होता है इन पीसेस, तो वो पीसेस में जो है इधर उधर कटा पिटा पड़ा हुआ है। वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। तो अब ये इसको तो बच्चे को तो टेंशन हुई कि अब दादी क्या कहेंगी, दादी कहेंगी ये तो क्या कर रखा है, किसने किया हुआ है। तो व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, ये लोग जो है टेंशन में है, बच्चा टेंशन में है। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, पर जो दादाजी हैं उन्हें कोई चिंता नहीं हो रही। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो इनफैक्ट दिख रहे हैं खुश, वो खुश नजर आ रहे हैं कि टोटो ने बड़ा अच्छा काम किया है। ठीक है। हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर क्या, दादाजी क्या बोलते हैं कि बहुत क्लेवर है वो टोटो, हिज क्लेवर, उसकी बुद्धिमानी है, उसकी चालाकी है, समझदारी है। Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his way escape from the window. तो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि जितना समय उसके पास था, गिवन टाइम था उसके पास, मैं श्योर हूँ कि अगर वो थोड़ी सी बुद्धिमानी लगाया होता तो उसने जो है तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को रस्सी बनाकर विंडो से बाहर निकलकर भाग निकला होता। बहुत क्लेवर है ये टोटो। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, तो वो घर में है, इस बात को अभी तक सीक्रेट बनाकर रखा गया है। टोटो वॉज नाउ transferred to a big cage in the servant quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. तो अब ये डिसाइड किया कि यार ये तो यहाँ पर तो नहीं रखा जा सकता, इसको फाड़ दिया है, सारी चीजें तोड़ फोड़ कर रहा है यहाँ पर, तो इस मंकी को कहीं और रखा जाएगा। तो कहाँ रखा गया, उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया है, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे और पेट्स भी रहते हैं, और सोशियबली मतलब बहुत मिल बांट कर, सोशल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ मिल बांट के सब रहते हैं। तो वहाँ कौन कौन रहता है, और टोटोइज, एक कछुआ रहता है वहाँ पर, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, है ना, खरगोशों का जोड़ा रहता है, अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी रहती है, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और इस ऑथर की पालतू बकरी भी वहीं पर रहती है। बट The monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. पर ये जो बंदर है इतना बदमाश है कि इसने अपने सारे जितने भी दोस्त वहाँ पर हैं उस रात उन दोस्तों को सोने भी नहीं दिया, इतनी नालायकी करी। ठीक है। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो दादाजी ने डिसाइड किया कि अगर इसको घर पे छोड़ के चले गए तो ये बहुत बदमाशी करेगा, इसलिए दादाजी ने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, दादाजी देहरादून जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं देहरादून, अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो उस मंकी टोटो को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। ठीक है। तो दादाजी इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्यतापूर्ण या दुर्भाग्यतावश, I could not accompany the grandfather on his trip. तो ये जो ऑथर है अपने दादाजी के साथ में नहीं जा पा रहा है। But he told me about it afterwards. पर दादाजी सब कुछ बताते हैं इस बच्चे को बाद में कि क्या हुआ था। A big black canvas kit bag was provided for Toto. तो एक बड़ा सा बैग, ब्लैक कलर का कैनवस बैग है जो तैयार किया गया है टोटो के लिए। This with some straw at the bottom. नीचे कुछ घास फूस बिछा दी गई है उस बैग के नीचे जिससे कि गड़े ना, आरामदायक रहे। Became a new abode. Abode का मतलब होता है घर, कह सकते हो आप। अब टोटो का वो नया घर है थोड़े समय के लिए। When the bag was closed, तो बैग बंद है, there was no escape. अब टोटो वहां से भाग भी नहीं पा रहा है। Toto could not get his hands through the opening. अब वो जो खुला, जहाँ से बैग खुलता है वहां से वो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा है। And the canvas was too strong for him to bite with his way through. और वो कैनवस बैग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने दांतों से उस बैग को काट भी नहीं पा रहा है। His efforts to get out only had effect of making the bag roll about on the floor. तो वो जो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, उस कोशिश से सिर्फ इतना ही पॉसिबल हो पा रहा है कि वो बैग जो है इधर उधर रोल कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो इधर उधर भाग रहा होगा, निकलने की कोशिश करो तो बैग इधर उधर रोल कर रहा है। और अकेजनली जंप इन द एयर, और कभी कभी वो बैग जो है हवा में उछल भी जाता है। जब बंदर उछल कूद करता है अंदर से तो बैग भी हवा में उछलता है।
an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. इससे हो कुछ नहीं रहा है, इससे सिर्फ इतना हो रहा है कि जो वहाँ पर क्यूरियस क्राउड है, जिज्ञासु जो लोग हैं, वो सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, और उनके लिए एक पब्लिक शो बना हुआ है. एग्जीबिशन का मतलब होता है अब पब्लिक शो, तो उनके लिए पब्लिक शो बना हुआ है और वो फुल एंटरटेनमेंट का मजा ले रहे हैं वहाँ पर उस टोटो के कारण. ठीक है, तो we will cover the next part in next session. For today this is enough. Thank you so much, students. I hope you must have understood the same. Thank you and stay blessed. God bless you.